जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है आप लोग स्क्रीन के सामने है, अगर शेयर करते चलिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अमेरिका की पत्रिका न्यूज वीक की कवर पर नरेंद्र मोदी से पहले किस भारतीय प्रधानमंत्री की कवर पर स्थान मिला था? तो किस प्रधानमंत्री को स्थान मिला था नरेंद्र मोदी से पहले, ये बताना है। ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 1966 में 1966 में जब ये प्रधानमंत्री बनी थी, उसी वर्ष इनको न्यूज वीक जो अमेरिका की पत्रिका न्यूयॉर्क की, इस पर स्थान में कवर पोस्ट पर इनका फोटो छपा था। और अभी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो छपा है, स्थान मिला है इनके फोटो से, इनके चित्र को। तो कितने साल आईवीआर के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है ये? तो 1966 में इंदिरा गांधी जी का फोटो छपा था न्यूज वीक पे। और कितने साल पहले ये फोटो छपा था न्यूज वीक पे? तो 58 साल पहले। ये इस तरह का भी आईपीआर में आईवीआर जो थर्ड प्रश्न बनता है, थर्ड क्वेश्चन, उसमें इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। कितने साल पहले? तो 58 ईयर्स पहले, 58 साल पहले। तो न्यूज वीक जो पत्रिका कहाँ की है? तो अमेरिका की न्यूयॉर्क की ये पत्रिका 1933 में 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। 1933 में, एक पॉइंट को समझ लीजिएगा, 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके मालिक कौन है? तो देव प्रगाढ़ है, जो कि अध्यक्ष भी है और सीईओ भी है। और सह मालिक जो है जोनाथन डेविस है, जोनाथन डेविस। और भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिखित में मैं नहीं दे रहा हूँ, कि कितनी भाषाओं में, किस भाषाओं में न्यूज वीक पत्रिका प्रकाशित होती है? तो अंग्रेजी, जापानी, कोरियाई, पोलिश, रोमानियाई, स्पेनिश, रियो प्लाटिस स्पेनिश, अरबी और सर्बियाई, इन सभी भाषाओं में न्यूज वीक पत्रिका प्रकाशित होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और आईबीआर कोल के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी मैं आज बताने जा रहा हूँ। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर यानी कि ध्यान केंद्र कितना मंजिला है? तो 7 मंजिला है। इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो वाराणसी में हुई है। और इसका नाम क्या है? तो स्वर वेद महामंदिर इस मेडिटेशन सेंटर का नाम है। कहाँ है? यूपी के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। दुनिया के सबसे बड़े, और यहाँ और क्या प्रश्न बन सकता है? दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर में एक बार में कितने लोग ध्यान कर सकते हैं? एक बार में कितने लोग ध्यान कर सकते हैं? तो 20,000 लोग ध्यान कर सकते हैं। श्री राम मंदिर की स्थापना यानी कि आधारशिला, श्री राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 5 अगस्त 2020 में। ये आईबीआर कोल के लिए प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आईबीआर थर्ड प्रश्न। 5 अगस्त 2020 में इसकी स्थापना, आधारशिला रखी गई थी 5 अगस्त 2020 में। अयोध्या के श्री राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ है? तो 22 जनवरी 2024 में, प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और आधारशिला भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही रखी गई थी। अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? आईबीआर थर्ड प्रश्न के लिए, अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 21.8 किलोमीटर। यहीं से अगर प्रश्न बनता है कि समुद्र के ऊपर अटल सेतु की लंबाई कितनी है, सिर्फ समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर, तो 16.5 किलोमीटर। तो जमीन के ऊपर कितनी लंबाई है? जमीन के ऊपर अटल सेतु की लंबाई कितनी है, जिसे कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं अटल सेतु को। तो इसकी लंबाई कितनी है? जमीन के ऊपर है 5.3 किलोमीटर, और समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर। टोटल लंबाई 21.8 किलोमीटर। 2024 तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार यानी कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? कितने व्यक्तियों को? तो 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है। मरणोपरांत 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत, और टोटल कुल 53 लोगों को
भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, 5 लोगों को पहली बार। और 1999 में 4 लोगों को दिया गया था, 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। 1999 में 4 लोगों को, अब 2024 में 5 लोगों को पहली बार। किनको दिया गया है और किस क्रम में दिया गया, यहाँ से प्रश्न IVR प्रश्न बन सकता है। 2024 में जो सबसे पहले जो भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिनके नाम की घोषणा हुई है, वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिनका कि उपनाम जननायक है, यह भी ध्यान रखिएगा, जननायक उनका उपनाम है। और 11वें मुख्यमंत्री थे, 1970 से 1971 के बीच ये मुख्यमंत्री थे। दूसरी बार 1977 से 1979 तक, 1977 से 1979 तक थे। 2 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 100वीं जयंती के अवसर पर इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 100वीं जयंती के अवसर पर, इनकी 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर। इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 में हुआ था, 24 जनवरी 1924 में। निधन 17 फरवरी 1988 में हुआ था। तो 1924 से 2024 तक 100 साल हो गए इनका जो बर्थडे था। इसी अवसर पर इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इनका क्रम क्या था भारत रत्न पुरस्कार पाने का? 49, 49वां क्रम है कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने का। और 50वां भारत रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को 50वां भारत रत्न पुरस्कार सम्मान दिया गया है 2024 में। ये उप प्रधानमंत्री के रूप में 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। और उप प्रधानमंत्री का पद जो है संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद की चर्चा संविधान में कहीं भी नहीं है। तीसरे जो थे 51 रैंक में, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 में 51 रैंक में, तो वो हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है 2024 में, तीसरे प्राप्तकर्ता हैं। ये यूपी के उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी थे। 1967 में ये उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये IBR कोर के मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन सारा का सारा IBR में भी हो सकता है, KBC में भी आ सकता है, KBC हॉट सीट पे भी आ सकता है, KBC जो IBR कोर जो 3 प्रश्न आते हैं उनमें भी हो सकता है, IBR थर्ड प्रश्न में भी आ सकता है। ये प्रश्न इस तरह का प्रश्न, तो पूरा कंप्लीट मैं बता रहा हूँ, इसलिए सब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तीसरा मैंने बता दिया 51 से 51 रैंक में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। और ये प्रधानमंत्री के रूप में ये कब थे? तो 1979 से 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे, 5वें प्रधानमंत्री। और उत्तर प्रदेश के भी 5वें मुख्यमंत्री 1967 में मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के थे। अब 23 दिसंबर जो इनका जन्म दिवस है, 23 दिसंबर इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस इनके ही जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो प्रश्न कनेक्ट करके कहीं से भी बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। और 52 में किन्हें मिला है? 52 में भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव, PV नरसिंह राव को, जो कि आंध्र प्रदेश के 4थे मुख्यमंत्री थे, चौथे मुख्यमंत्री। इनका पूरा नाम क्या है? प्रश्न यह बन भी सकता है। पामुलापर्ती वेंकट। PV है ना, P से पामुलापर्ती, V से वेंकट, अब नरसिम्हा राव, ये हो गया नरसिम्हा राव। तो ये ध्यान रखिएगा, पामुलापर्ती वेंकट नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम हो गया। और 9वें प्रधानमंत्री थे भारत के, 1991 से 1996 तक ये भारत के 9th रैंक के प्रधानमंत्री थे। और 4थे मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और 5th, यानी कि ये तो 4 हो गए हैं। 50, तो 53 में किन्हें मिला है? 53 में मिला है हरित क्रांति, जिन्हें भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उन्हें मिला है MS स्वामीनाथन जी को। MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और 2007 में ये राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे। 2007 में, यह ध्यान रखिएगा, 2007 में राज्यसभा के लिए MS स्वामीनाथन जी को मनोनीत किया गया था, जिन्हें कि भारत का हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। MS स्वामीनाथन जी को 1967 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। 1972 में पद्म भूषण पुरस्कार,
1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार और 2024 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार ध्यान रखिएगा, पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में एम.एस. स्वामीनाथन जी को ही मिला था। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फिलीपींस में है। कि इसके ये महानिदेशक भी रह चुके हैं। हरित क्रांति के जनक किन्हें कहते हैं? भारत के हरित क्रांति के जनक तो हम लोग एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहते हैं, परंतु विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति के जनक कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है 2024 तक, ये टोटल है। मरणोपरांत कितने लोगों को? 18 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। इस तरह से ये सेशन आप लोगों को कितना पसंद है, कितना हेल्पफुल रहा है आप लोगों के लिए तैयारी के लिए, तो कमेंट सेशन में अपने विचार जरूर रखिएगा। कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को भी गिनाइएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और ये सेशन किस तरह का रहा, IBR कोल से संबंधित भी प्रश्न मैंने बना दिया आप लोगों के डिमांड के ऊपर से। और सेशन कैसा रहा, मिलते हैं फिर नए वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।